समय में 60% से ज़्यादा लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। ना तो वो ज़्यादा वेट उठाते हैं, ना ही कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताती हूँ। हमारे सोने का तरीका गलत है, उठने का तरीका गलत है और बैठने का तरीका बहुत गलत है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और फॉलो ज़रूर करिएगा। आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी गलतियों के साथ साथ उसके सोल्यूशन भी बताऊंगी, जो आपके हर छोटे बच्चा, अगर घर में बूढ़ा इंसान है, जवान है, औरत है, आदमी है, हर किसी के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आप घर में बेड पर कैसे लेटते हैं? ये तकिया लेते हैं और इस तरीके से आप लेट जाते हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से लेटते हैं तो जब सुबह होती है या जब भी आपको उठना होता है, आप इस तरीके से उठते हैं। क्या हुआ ऐसे उठने से? पूरा जोर आपकी कमर पर आया। लोग हमेशा लेटेंगे भी ऐसे, जिससे कमर पे जोर आया, उठेंगे तो भी ऐसे। दोनों चीजों में आपका पूरा जोर आपके कमर पर आ रहा है, जिससे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। आप जानते हैं लेटने का क्या सही तरीका है? देखिए, आपने हमेशा पहले साइड बाहर ऐसे बैठना है और फिर उसके बाद आपने लेटना है। आप कभी भी लेट के देखेंगे, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपकी कमर पे बिल्कुल जोर नहीं आएगा। ये हो गया लेटने का तरीका, जो आज से आपने फॉलो करना है। उसके बाद जब लेटे हुए हैं, किसी भी पोजीशन में सो रहे हैं, किसी भी टेंशन में उठ रहे हैं, लेट हो गए हैं, कुछ भी है, तो भी आपने राइट साइड पहले टर्न होना है इस तरीके से, और फिर ज़मीन पर प्रेशर इस हाथ से देना है, और फिर आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से आराम से उठाना है। 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में जिंदगी भर आप बिस्तर पकड़ लेते हैं अपनी कमर दर्द के चक्कर में, और लाखों रुपया डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने थेरेपीज करवाते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो इस तरीके को जरूर फॉलो करें। अब बात आ जाती है सोने में ही जो हम दूसरी गलती करते हैं, उसको देख लीजिए। सोने के टाइम हम क्या करते हैं? जब ऐसे सोते हैं तो हम दोनों घुटनों को इस तरीके से रखकर सोते हैं। ऐसे में हमारे दोनों घुटनों में घर्षण होता है। कमर दर्द के साथ घुटने का दर्द भी बता रही हूँ। घर्षण होने की वजह से आपके घुटनों में घर्षण होता है जब हड्डियों में, तो घुटने का दर्द आने लगता है। आपने क्या करना है, इस टाइम पे आपने पिलो का सहारा लेना है और ऐसे पिलो रखना है और आपने इस तरीके से सो जाना है। पिलो को आपने पूरी रात अपने अकॉर्डिंग घुमाते रहना है। जब आप ऐसे सोएंगे तो दोनों घुटनों में आपका बीच में फॉर्म आ गया, तकिया आ गया, तो आपके दर्द नहीं होगा, जिससे कि आपके घुटनों के दर्द की शिकायत आपको नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम सोते हैं, उल्टा सोते हैं, तो तकिया हमारे सर के नीचे रहता है और हम इस तरीके से ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, जिससे कि आपके घुटने आपस में ज़मीन है, ये जो बेड है उससे रगड़ रहे हैं, ठीक है, और आपके टखने भी नीचे लग रहे हैं, जिससे कि आपके दोबारा से टखनों में और घुटनों में दर्द हो जाता है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपने घुटनों के नीचे तकिए को रखना है जब आप छाती के बल रात को सोते हैं, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग मंजी पे सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, हार्ड मैट्रेस पे सोते हैं, तो आपके घुटनों में घर्षण होती है। तो आपने इस तरीके से सोना है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब आपको फील हो, आपने अपने टखनों पर भी जोर नहीं पड़ने देना। आपने इस तरीके से अपने पैरों के टखनों के नीचे, यानी ये जो एंकल्स होती हैं, यहाँ पर आपने पिलो रखना है और फिर आपने इस तरीके से सो जाना है, ताकि आपके बॉडी में किसी भी हिस्से में, किसी भी हड्डी पर आपके आपस में घर्षण ना हो। जब घर्षण नहीं होगा तो आपको दर्द नहीं होगा। अब जान लेते हैं अपना दूसरा तरीका कि हम बैठने के टाइम क्या गलती करते हैं और क्या है उसका सही तरीका। तो चलिए, अब बात आ जाती है बैठने के तरीके की। लेकिन बैठने के तरीके से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि यहाँ तो मैंने आपको बताया कि सोने में आप क्या मिस्टेक करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सोने का सही तरीका जो होता है ना, ये सब छाती बल सो रहे हैं, साइड बाहर सो रहे हैं, ये सब तरीके गलत हैं। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल लेकर आऊंगी, ठीक है। अब जान लेते हैं बैठने का तरीका। ये हम खड़े हुए झटके में बैठ जाते हैं। जवानी का जोश है, पता है अभी जवान है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यही धीरे धीरे बैठने का तरीका आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देता है और आपका ये लोअर बैक,
ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल जाम पड़ जाता है, ठीक है। या तो आपके L7 में हिप मसल में यहाँ पे जो टेल बोन होती है उसमें दिक्कत आती है। और जब आप घंटों इस तरीके से बैठकर कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑफिस में भी हैं तो काम कर रहे हैं, तो आपकी कमर धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाती है। अब क्या है सही तरीका, मैं आपको उसका भी बता देती हूँ कि आपको बैठना कैसे है। एक तकिया ले लीजिए, ऑफिस में है तो कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस के लिए आपने जब बैठ गए काफी देर हो गई है तो हर आधे घंटे में हल्का सा वॉक कराइए ताकि आपकी कमर एकदम जाम ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तकिए को ऐसे रखना है, देख रहे हैं, ये तकिया यहाँ पे मेरी कमर को टेक देगा, यहाँ मेरा लक आएगा, हिप आएगा और ये जगह मेरी आधी नीचे रहेगी। अब आपने यहाँ पर आराम से बैठ जाना है, ऐसे ऐसे, ना तो आपके कमर में झुकाव आएगा, ना ही आपके कमर में जोर पड़ेगा और ना ही आपकी जो हिप मसल है जो हमारी बैठ जाती है, टेल बोन जो होती है, वहां पे आपका कोई जोर आएगा। इस तरीके को अगर आजमा लेंगे तो आप स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से, कमर दर्द की प्रॉब्लम से अपने लाइफ में आराम से बचाव कर सकते हैं। अब बात आ जाती है उठने का तरीका, कैसे उठते हैं हम, फटाक से यूं करके उठ जाते हैं। अब आपने उठने के टाइम क्या करना है, उठने के टाइम आपने अपनी हल्की सी कमर को आगे करना है, घुटनों पर हाथ रखना है और इस तरीके से आपने उठना है। जब बैठना है सेम कमर को हल्का सा पहले बेंड करना है, घुटनों पर हाथ रखना है और ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि पिलो तो आप हर जगह लेके जाएंगे नहीं, ट्रैवल करेंगे, किसी के घर पर है, ऑफिस में है, स्कूल में है, हर जगह अपने बच्चों को भी सिखाएं बचपन से उठने और बैठने का सही तरीका। जब हम इस तरीके से बेंड होते हैं, घुटनों पर हाथ रखते हैं, तो इससे आपके घुटनों पर जोर नहीं जाता। ऐसे हम क्योंकि झटाक से हम उठते हैं तो आपके घुटनों पर लोड पड़ता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में गठिया और अर्थराइटिस की दिक्कत आने लगती है। और ना ही इससे आपके, अगर आप इस तरीके से बैठेंगे जैसे मैंने आपको बताया या खड़े होंगे, आपकी कमर पे भी इसका जोर नहीं आएगा। तो प्लीज मेरे इन तरीकों को फॉलो करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी कुछ नया टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का सजेशन भी मुझे जरूर दें। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।